आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए 6 रूल्स नए इंट्रोड्यूस करे हैं जो पहली बार इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में लागू होंगे, फॉलो किए जाएंगे। कौन से हैं वो 6 रूल्स जो बदले गए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की जो ट्रॉफी है, जरा इसके बारे में आज आपको कुछ अपडेट देंगे, अंदर की स्टोरी आपको बताएंगे कि ये इस ट्रॉफी पर कितना पैसा लगाया गया है, क्या क्या चीजें इंक्लूजन कराई गई है इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के अंदर, और इसके अलावा कितनी वजनी है ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी, वो आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा मोहम्मद हफीज ने वर्ल्ड कप 2023 की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स बताई हैं, क्या उसमें पाकिस्तान टीम को रखा है नहीं रखा है, क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए 6 नए रूल्स आईसीसी ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, नए बनाए हैं, जो पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर लागू किए जाएंगे। सबसे पहले रूल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल इमाम उल हक अगर आउट हुआ है तो जो नया आने वाला बैट्समैन होगा उसके लिए पहले आईसीसी ने टाइम दिया था 3 मिनट का, लेकिन अब उसको कम कर दिया और 2 मिनट के अंदर नए आने वाले बैट्समैन को ग्रीज पर आकर स्टांस लेना पड़ेगा। तो ये एक रूल्स में जो है वो बदलाव किया गया है। और दूसरा जो है वो बारिश के रूल्स में काफी बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीग मैचेस की। ये जो राउंड ऑफ मैचेस शुरू है, जो हर टीम ने 9-9 मैचेस खेले हैं, अगर उसमें बारिश आती है तो याद रहे कि दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा, सिंपल इज दैट। अब बात करते हैं सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल में अगर तो एक दिन बारिश आती है, 20 ओवर का मिनिमम खेल अगर नहीं हो पाता है तो याद रहे नेक्स्ट एक ही रिजर्व डे जो है वो रखा गया है। अगर फॉर एग्जांपल वहां पर भी बारिश आती है, यानी बारिश एक दिन रिजर्व डे रखा गया है, तो फिर अगर वहां पर एक ओवर का भी मैच नहीं खेला जाता, यानी मैच का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो जो टॉप ऑफ द टेबल पॉइंट्स टेबल पर टॉप कर रही होगी दोनों टीम्स में से जो भी टीम ऊपर होगी उसको फाइनल के लिए गो थ्रू कर दिया जाएगा। चलो जो फाइनल के अंदर 3 दिन रिजर्व डे रखे गए, यानी एक दिन फाइनल, दूसरे दिन रिजर्व डे, रिजर्व डे पर भी बारिश होती है तो सेकंड रिजर्व डे जो है वो रखा गया। अगर वहां पर भी मिनिमम 20 ओवर का खेल नहीं हो पाता है, 2 दिन रिजर्व डे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में रखे गए हैं। अगर फॉर एग्जांपल दोनों दिन बारिश होती रहती है तो जो एक बॉल का भी गेम नहीं हो पाता है ग्रीस के अंदर, ग्राउंड के अंदर एक बॉल का गेम नहीं हो पाता है, तो फिर याद रहे कि दोनों टीम्स को यानी ट्रॉफी शेयर दी जाएगी, यानी दोनों टीम्स को विनर करार दिया जाएगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। यानी फाइनल मैच में सुपर ओवर होता है, तो फिर आप याद रखें एक सुपर ओवर होगा वो ड्रॉ होगा, दूसरा सुपर ओवर होगा वो ड्रॉ होगा। याद रहे कि जब तक नतीजा नहीं आएगा, आईसीसी ने बताया है कि वर्ल्ड कप का सुपर ओवर जो है वो होता रहेगा जब तक के रिजल्ट ना आ जाए। ये रूल सिर्फ और सिर्फ फाइनल के लिए रखा गया है। और चौथा बड़ा रूल जो आईसीसी ने चेंज किया वो सॉफ्ट सिग्नल को लेकर किया है, क्योंकि पहले ये होता था कि जो अंपायर, सॉफ्ट अंपायर जो होता था, ग्रीस के ऊपर जो अंपायर होता था, ग्राउंड के ऊपर जो अंपायर होता था, वो जो सिग्नल दे दिया जाता था, फिर अगर उसके बाद जो थर्ड अंपायर के पास जो रेफर होता था, अगर उसको किसी चीज के ऊपर शक होता था तो फिर वो क्या करता था, वो सॉफ्ट सिग्नल के साथ जाता था। यानी फॉर एग्जांपल अंपायर ने ग्राउंड में आउट दिया है, तो फिर अगर थर्ड अंपायर को समझ नहीं आ रही, इतना शक है, तो वो हर एंगल से भी देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, तो फिर थर्ड अंपायर क्या करता था, सॉफ्ट सिग्नल के साथ जाता था। लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। अगर ग्राउंड अंपायर को किसी बात पर शक है तो थर्ड अंपायर के पास जाएगा और थर्ड अंपायर हर एंगल के साथ डिफरेंट एंगल के साथ चेक करके उसके बाद जो क्लियर होता है, क्लियर करके फिर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो ये रूल है इस तरह से दिया जाएगा, यानी थर्ड अंपायर अपने डिसीजन मेकिंग से आउट या नॉट आउट देगा। और इसके अलावा आईसीसी ने जो 5वां रूल चेंज किया है वो ये किया है कि स्लो ओवर रेट के कारण अगर आपने 48 ओवर तक टाइम के मुताबिक कप्तान ने ओवर नहीं कराए, स्लो ओवर रेट के कारण 48 ओवर तक अगर आपने टाइम के मुताबिक नहीं कराए, तो फिर आपको सर्कल के अंदर एक एक्स्ट्रा फील्डर लाना पड़ेगा, यानी आपको सर्कल से बाहर सिर्फ 4 फील्डर खड़ाने की बाउंड्री पर इजाजत होगी। और इसके अलावा जो आईसीसी ने 5वां रूल चेंज किया है वो ये किया, अगर मैं आपको बताऊं तो आईसीसी ने कहा कि मिनिमम 70 मीटर बाउंड्री होनी चाहिए, 65 मीटर, और मैक्सिमम जो है वो 80 मीटर बाउंड्री होनी चाहिए, या इससे लंबी भी नहीं होनी चाहिए और इससे छोटी बाउंड्री भी नहीं होनी चाहिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। और इसके अलावा जो एक और रूल चेंज हुआ है वो हुआ है मनकटक का रूल, यानी जो अगर बॉलर मनकटक करते हैं, प्लेयर को इस तरह से रन आउट करता है, तो पहले होता था कि उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ रैंकिंग में उसका जो है वो असर पड़ता था, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा, इसको क्लियर रन आउट करार दिया गया है। और इसके अलावा मोहम्मद हफीज साहब ने अपनी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स बताई। उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को रखूंगा, क्योंकि दिल धड़कता है तो पाकिस्तान जीता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान जीतेगा तो हमारा भी दिल धड़केगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीफाइनल में पहुंचेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि न्यू इंग्लैंड है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया। उन्होंने ये 4 अपनी जो है वो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स बताई। और इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी आखिर क्यों है यूनिक, सबसे पहले अगर इसकी खासियत मैं आपको बताऊं
तो 60 सेंटीमीटर लंबी इसको जो है वो बनाई गई है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी। और इसके अलावा इसमें गोल्ड और सिल्वर का इंक्लूजन कराया गया, इन दो मेटल से बनाई गई है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी खासियत बताऊं तो इसमें हर यानी जितने भी अब तक 12 एडिशन हुए वर्ल्ड कप के, उसके अंदर इसके निचला हिस्सा इतना जबरदस्त इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का बनाया कि इसमें तमाम विनर्स का नाम लिखा जा सकता है। तो यहां तक कि अगले 3 से 4 वर्ल्ड कप होंगे, उन चारों पांचों विनर्स के नाम भी इनके अंदर लिखने की गुंजाइश मौजूद है। और इसके अलावा एक खास बात यह है कि $30,000 US डॉलर्स इसमें जो है वो लगाए गए इस ट्रॉफी को बनाने के लिए।